इट इज़ फुली इरप्टेड, बट इट इज़ जो हमारा क्राउन पोर्शन होता है, ठीक है, वो कभी भी बोन टिश्यू, मतलब जो हमारा ये क्राउन है दिख रहा है, ठीक है, इसके ऊपर हड्डी तो नहीं दिख रही ना तुम्हें, तो ये कभी भी बोन टिश्यू से कवर नहीं होता है अगर एक बार ये अच्छे से इरप्ट हो गया हो, ठीक है। बट इट इज़ पार्शली कवर्ड एट द सर्वाइकल थर्ड इन यंग एडल्ट्स बाय द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द माउथ। क्या होता है, पर ये थोड़ा हाँ पार्शली कवर्ड हो जाता है, किससे, कहाँ पर, सर्वाइकल थर्ड। सर्वाइकल थर्ड अभी आगे बताऊंगी, ठीक है। सर्वाइकल थर्ड बेसिकली एक पोर्शन है जैसे कि ये, ठीक है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। इस पोर्शन को बोलते हैं हम इंसाइजल थर्ड, ठीक है। बेसिकली 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, 1/3, ठीक है। इस पोर्शन को बोलेंगे हम मीजियल थर्ड, इसको बोलेंगे हम सर्वाइकल थर्ड। तो क्या होता है, यंग एडल्ट्स के अंदर जो ये सर्वाइकल पोर्शन है वो क्या हो जाता है, कवर्ड हो जाता है, किससे, जिंजाइवा से, ठीक है, जिंजाइवा से, ऐसे बेसिकली, ठीक है, जिंजाइवल टिश्यू से, गम से, मतलब कि हमारे जो ये मसूड़े होते हैं, ठीक है, इनसे बेसिकली ये सॉफ्ट टिश्यू से कवर हो जाता है, कब, कहाँ पर, यंग एडल्ट्स में और सर्वाइकल थर्ड रीजन में, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सरफेसेस की और रिजेस की, ठीक है। तो जो हमारे इंसाइजर और कैनाइन्स हैं, ठीक है, बेसिकली जो हमारे इंसाइजर और कैनाइन्स हैं, ठीक है, इनके पास क्या है, 4 सरफेसेस हैं और एक रिज होता है, 4 सरफेसेस और रिज, ठीक है, 4 सरफेसेस और रिज। 4 सरफेसेस का मतलब है कि आगे पीछे इधर उधर, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं सरफेस। जैसे कि कोई भी टूथ है, ठीक है, इसके आगे, जैसे कि हम मान लें कोई भी टूथ ले रहे हैं, ठीक है, डेट जस्ट से ये पोस्टीरियर साइड हो गई, ये एंटीरियर साइड हो गई, ठीक है। तुम इसको आगे से ऐसे देख रहे हो, ठीक है, फिर या तुम उसको दूसरी साइड से ऐसे देख रहे हो, मतलब, ठीक है, ओके। तो ऐसे कि मीजियल साइड से ऐसे, डिस्टल साइड से ऐसे, ठीक है। तो जो किनाइन्स और इंसाइजर्स होते हैं उनके पास 4 सरफेस होता है और एक रिज होता है। प्रीमोलर्स और मोलर्स में 5 सरफेसेस होते हैं। 5 सरफेसेस कौन सा, ऑक्लूजन वाला ऐड हो जाता है। चलो ये बाद में बताती हूँ। तो सबसे पहले इंसाइजर और कैनाइन में क्या होता है, लेबियल सरफेस। लेबियल सरफेस मतलब कि जो लिप्स के सामने है, ठीक है, सरफेस टुवर्ड्स द लिप्स, जैसे कि ये लिप्स है, जो सामने ये सरफेस दिख रहा है, ये कौन सा, लेबियल, ठीक है, ओके। और यही अगर हम प्रीमोलर्स की और मोलर्स की बात करें तो इसी सरफेस को हम बोलते हैं क्या, बक्कल सरफेस। क्या बोलते हैं, बक्कल सरफेस, ठीक है। और हमारे इंसाइजर्स और कैनाइन्स में क्या बोलते हैं, लेबियल सरफेस। प्रीमोलर्स और मोलर्स में सरफेस फेसिंग टुवर्ड्स द ट्रिक्स इज कॉल्ड बक्कल सरफेस, ठीक है। टुगेदर हम इसको बोलते हैं क्या, फेशियल सरफेस। अगर ये साथ हो जाए तो बोलेंगे क्या, फेशियल सरफेस की बात कर रहे हैं। ऑल द सरफेस फेसिंग टूवर्ड्स द टंग, मतलब कि अंडर जिप की तरफ जो भी सारे सरफेसेस हैं, ठीक है, अंदर की तरफ जो भी हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, लिंगुअल सरफेसेस। क्या बोलते हैं, लिंगुअल सरफेसेस। लिंगुअल वर्ड कहाँ से आया, लिंगुअल वर्ड मतलब कि टंग से, ठीक है, ओके। द सरफेस of the premolar and molars that come in contact with those in opposite jaw during the act of closure are known as, भाई बहुत खतरनाक लिखा है। कहने का मतलब ये है कि प्रीमोलर्स और मोलर्स के टाइम, ठीक है, प्रीमोलर्स और मोलर्स के टाइम मतलब कि ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, अब जब इनके ऊपर दूसरे दांत बंद हो रहे हैं तो जो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हम ऊपर से देख रहे हैं, इस वाले इसको क्या बोलते हैं, ओक्लूजन, ठीक है। इस वाले सरफेस को क्या बोलते हैं, ओक्लूजन। जब ऊपर वाला सरफेस नीचे वाला सरफेस बंद हो रहा है तो ये जो ये वाला होगा, इसको बोलेंगे हम ओक्लूजन। समझ गए, ओके। अगर यही बात ऐसे होगी, ऊपर वाला नीचे वाला बंद हो रहा है, मतलब ये
ये पोर्शन, ठीक है। आगे वाले दांत में यानी कि इंसाइजर और कैनाइन में क्या कहलाता है, इंसाइजल सरफेस, ठीक है, क्या कहलाता है, इंसाइजल सरफेसिस। ओके जी, नेक्स्ट उसके बाद है 2 टाइप्स ऑफ प्रॉक्सिमल सरफेस वेयर 2 टीथ आर एडजॉइनिंग। मतलब कि ये दांत और अगला दांत जहाँ पर जॉइन कर रहे हैं तो वहाँ पे 2 दांत, मतलब 2 सरफेसेस हैं, एक इसका एक इसका, ठीक है। इसका क्या होगा, कहने का मतलब ये है कि जैसे सबसे पहला दांत सेंट्रल इंसाइजर, फिर ये लेटरल इंसाइजर, ठीक है। ओके, ठीक है जी, ये हमारी मिड लाइन हो गई, क्या हो गई, मिड लाइन, ठीक है। तो जो ये वाला स्ट्रक्चर होगा, बेसिकली ये वाला सरफेस होगा, ठीक है, ये अलग होगा, ये वाला अलग होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो सरफेस हैं जहाँ पे ये दोनों मीट हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, एडजॉइनिंग सरफेस, और क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल सरफेसेस। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल सरफेसेस, ठीक है। ये प्रॉक्सिमल सरफेसेस होते हैं 2, मीजियल और डिस्टल, ठीक है, मीजियल और डिस्टल। अब मीजियल और डिस्टल को मैं समझाती हूँ। ये क्या है हमारी मीडियम, क्या है हमारी, ये हमारी मीडियन लाइन, ठीक है, मीडियन लाइन। जो इसके दांत पास होंगे, ठीक है, जो इसके पास होंगे, ठीक है, जो सरफेस इसके पास होगा उसको तो हम बोलेंगे मीजियल सरफेस, ठीक है। जो इससे दूर होंगे उसको बोलेंगे हम डिस्टल सरफेस, ठीक है। तो वही है, जैसे कि हम ये पे एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये दांत था, ठीक है, ये वाला सरफेस क्या कहलाएगा, मीडियन लाइन के क्या है, पास में है, तो मीजियल। ओ सॉरी, ये है, ये मीडियन लाइन के बिल्कुल पास है, लेकिन ये मीडियन लाइन के क्या है, दूर है, ठीक है। ये क्या है, मीडियन लाइन से दूर है, ये बिल्कुल पास है, तो ये हो गया मीजियल, और मीडियन होगा ये तो मीडियन लाइन, लेकिन ये क्या हो गया, थोड़ा दूर हो गया, तो डिस्टल। लेकिन ये क्या हो गया, इस वाले से क्या हो गया, पास हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मीजियल। लेकिन ये वाला क्या हो गया, इस वाले से दूर हो गया, तो डिस्टल, ठीक है, समझ रहे हो। ऐसे ही मतलब जो पास होगा वो मीजियल, जो थोड़ा दूर होगा वो डिस्टल। देखो, फेस टुवर्ड्स द मीडियन लाइन, दोज मोस्ट डिस्टेंट फ्रॉम द मीडियन लाइन आर कॉल्ड डिस्टल, ठीक है। ओके जी, दिस इज डन। नाउ लेट्स सी दिस। सो दिस इज अ टूथ, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एनामल। ये क्या है हमारा, एनामल। दिस इज द स्ट्रक्चर इज जो हम देखते हैं वो एनामल। और अंदर क्या होता है हमारे, डेंटिन, ठीक है। ओके जी, ये हमारी ब्लड की कैनाल है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम पल्प चैम्बर बेसिकली, ठीक है। ये क्या हमारी पल्प कैनाल, ठीक है जी। ये हमारा क्या है, पूरा क्राउन पोर्शन, ठीक है जी। ये हमारे क्या है, जिंजाइवल मार्जिन्स, कैसे, क्योंकि ये क्या हमारा जिंजाइवा, ये हमारा है सीमेंटम, ठीक है। ये हमारी है बोन, ठीक है जी। ये हमारा एपिकल फोरामेन, ओके जी, ठीक है। ये हमारी सप्लीमेंट्री कैनाल ऑफ दी पल्पल कैनाल, ये सप्लीमेंट्री कैनाल, ये पल्पल कैनाल, ठीक है। ये हो गया हमारा पेरियोडोंटल लिगामेंट, ठीक है, पेरियोडोंटल लिगामेंट, ओके जी। चलो जी, ये सब हो गया। ओह वाओ, एवरीथिंग इज completed. So thank you guys for this super duper lecture. अगर आपको और भी लेक्चर जानने तो मुझे कमेंट में बताना कि हाँ हमें ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, सो दैट आई कैन मेक अ वीडियोज़ फॉर यू। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। फॉलो कर लो मेरे चैनल को ताकि तुम अच्छे से अपनी वीडियोज़ की तैयारी कर सको और
बेसिक कंसेप्ट समझ सको, जो कि स्टार्टिंग में हम जब फर्स्ट ईयर में होते हैं तो समझ नहीं आते हैं, ठीक है, कई बार पढ़ना पड़ता है, और अगर हम अपनी लेमन लैंग्वेज में समझते हैं तो उनको ज़्यादा सही समझ